आवाज आ रही है प्रेमी जी? जी, आपकी आवाज आ रही है बाबू जी। ब्रह्म सत्य आवाज आ रही ब्रह्म सत्य। नारायण रूप संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। पल घड़ी प्रभु याद कर, जो तीन काल सहाय, मंगत तिसे विसार के, नहता जग से जाए। पल घड़ी प्रभु याद कर, काल सहाय, मंगत तिसे विसार के, नहता जग से जाए। जब से ये जीव संसार सागर में आया है, इसे पता ही नहीं कि इसे किस मार्ग पर चलना है। जीव का इस संसार में आने का ध्येय क्या है, इसको किस प्रकार से चलना है, इसका उद्देश्य क्या है, ये जीव शरीर धारण करने का। तो जैसा कि प्रेमी जी ने बताया कि दास आज जो विचार आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा है, वो महाराज जी के जीवन गाथा में से प्रश्न उत्तर जो प्रेमियों ने करे थे उस पर बात रखेगा। किसी प्रेमी ने प्रश्न किया महाराज जी से, महाराज जी अब हमको संसार में किस तरह चलना चाहिए? तो मेरे गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं? प्रेमी जी, गुरुदेव फरमाने लगे, प्रेमी जी सही तौर पर ये जीव चलना चाहे तो रास्ता मिल ही जाता है। क्या फरमा रहे हैं गुरुदेव? यदि सही तौर पर ये जीव चलना चाहे तो रास्ता मिल ही जाता है। अपनी बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए, विचार लेकर अच्छी तरह इन्हें समझने लगेगा तो फिर ठीक चल सकता है। तुम्हारा कसूर नहीं है, तुमको सबक देने वाले भी ऐसे ही मिल जाते हैं जो पल में भ्रम बना देते हैं। क्या बता रहे हैं मेरे गुरुदेव? कि हमारा जो संग और साथ होता है ना, जो हमको गुरु मिल जाते हैं, वो बताते हैं हमको पल के अंदर ही हमें उस परम पिता परमेश्वर का दर्शन करा देते हैं। दुनिया का मौज मेला भी करते रहे। क्या फरमा रहे हैं गुरुदेव? कि दुनिया का मौज मेला भी करते रहे और ईश्वर भी मिल जाए, ये कैसे हो सकता है? क्या संभव है कि एक म्यान के अंदर दो तलवारें रह सकती हैं? संभव है। कह रहे इसी प्रकार से हम संसार तो छोड़े नहीं और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो सब नहीं। ऐसा हो सकता है ऋषि मुनियों को जंगलों में जाकर तप करने की क्या जरूरत थी? बड़े बड़े राजे महाराजे राजपाट छोड़कर घोर जंगलों में क्यों गए? क्या जरूरत थी उनको जंगलों में जाने की? क्या जरूरत थी ऐशो आराम छोड़ने की? अगर हमको ऐसे ही परमात्मा के दर्शन हो जाते, जिस प्रकार के आजकल के गुरु मठ बनाए बैठे हैं, 5 मिनट के अंदर कहते हैं आपको प्रभु से मिलवा देते हैं, हम दोनों हाथ के मुंह और हम के दर्शन कर।
कितना पाखंड बना रखा हुआ है। मेरे गुरुदेव क्या फरमाते हैं, कहते हैं अगर पानी बिलोने से मक्खन निकल आता तो रुखी इस संसार में कोई नहीं खाता। पंजाबी के अंदर कहते हैं अगर पानी विच मुधानी पाके मक्खन निकले आवे ते रुखी क्यों कोई खावे। तो यही मेरे गुरुदेव कह रहे हैं कि रुखी कोई ना खाता, माया मान भी बना रहे और सतपद भी प्राप्त हो जाए, कि हमारी मान प्रतिष्ठा भी बनी रहे और प्रभु के भी दर्शन हो जाए। कैसी विडंबना है। दास को एक छोटा सा मिसाल याद आ रही है। दास एक बार एक किसी बड़े बिल्डर्स के यहाँ गया, टाइम पर पहुंच गया, जितने बजे का टाइम दिया था उन्होंने। दास उनका इंतजार करने लगा। तो वहां पर जो कर्मचारी थे, मैंने पूछा भाई वो आए नहीं है अभी, क्या अभी आए नहीं है। तो मैंने कहा ये धूप बत्ती वगैरह जल रही है, ये किसने जलाई। कहने लगे ये तो जी हमने पूजा वाले रख रखे हुए हैं, वो पूजा कर जाते हैं और साहब जी आएंगे अपना माथा टेक के अपनी ऑफिस में चले जाएंगे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। कहा आजकल देखिए हमने क्या पाखंड बना रखा है, पैसे के होने के कारण, कि पूजा कोई दूसरा करे और आप कहो कि फल मुझे मिल जाए। तो ये कैसे संभव हो सकता है। कह रहे ये हमने ही सब चीजें बना रखी हुई हैं, हम करना कराना कुछ नहीं चाहते और कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मुझे ईश्वर मिल जाए। तो कैसे मिल सकता है। वही मेरे गुरुदेव कहते हैं तो हो जाए, ये कैसे हो सकता है। ऐसा कोई तरीका साधन नहीं निकला जिससे दुनिया बनी रहे और परम सत्ता को जाए। यहाँ तो पहले मरना कबूल करना पड़ता है। पल में पल में भ्रम दिखाने वाले महात्मा भी इधर देहरादून में बहुत हैं। गुरुदेव उन दिनों देहरादून में वास कर रहे थे। अपने वचन में भी गुरुदेव ने बड़ा सुंदर फरमाया है कि किस प्रकार से हमको जीते जी मरना पड़ता है उस परम पिता परमेश्वर को पाने के लिए। एक मरना मन याद कर, दूजी साहब दी याद, जाने की याद रख, मंजूर होवे फरियाद। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव। कितना आसान नहीं है जितना हमने सोच रखा हुआ है। कह रहे हैं हर वक्त मन में ये याद रखना है कि मौत आएगी और तुझे छोड़ेगी नहीं। और दूसरा, हर वक्त हमको ये याद रखना है कि वो परम पिता परमेश्वर मेरे हर वक्त अंग संग है। तीसरा, हम नेकी करें तब जाकर हमारे उस परम पिता परमेश्वर के दरबार में हमारी हाजिरी लगेगी, तब हमारी अरदास कबूल होगी। तो गुरुदेव आगे क्या कहते हैं, पल में भ्रम दिखाने वाले महात्मा भी इधर देहरादून में बहुत है। मंसूर की तरह सूली पर चढ़ने वाला मुश्किल से मिले। कह रहे मंसूर जो है एक बहुत उच्च कोटि का फकीर हुआ है, जो सत्य पर चलकर अपने आप को सूली पर चढ़ा लिया, पर वो सत्य को नहीं छोड़ा। कहा तुम ब्रह्म को न ढूंढो, पहले पूछो कि संसार की प्रीति कैसे कम हो, इस संसार से हमारा लगाव किस प्रकार से कम हो, पवित्र जीवन कैसे बने, जब मन को शुद्ध करने वाले साधन अख्तियार करेंगे। अब मेरे गुरुदेव ने खुद बता रखा है हमको कि कौन से साधन हमको अख्तियार करने हैं जिससे हमारा जीवन पवित्र हो, मन हमारा शुद्ध हो। तो मेरे गुरुदेव ने 5 साधन हमको बताए। सादगी, सत्य, सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग और सत सिमरन।
कहा ये 5 साधन में से अगर एक भी साधन हम अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, एक भी साधन लगा लेते हैं, तो हमारा जीवन जो है पवित्र हो जाएगा, मन हमारा पवित्र हो जाएगा। आगे फरमाते हैं गुरुदेव, बड़ा सुंदर फरीद जी ने कहा, गुरुदेव ने लिखा अपने जीवन गाथा में, मन मार के मुंज कर, क्या फरमाया, मन मार के मुंज कर निक्का करके कुट, भरे खजाने साहब दे जो चाहे सो लुट। कहते हैं ये मुंज क्या है, कहते हैं ये बाण होता है ना, इसका मुंज बनाया जाता है, इसको इकट्ठा करके, इसको छोटा, इसका रोल बना के, इसको जो है काट काट के पीट के एक तरह का ब्रुश बना लेते हैं। उससे ये पहले सफेदी करा करते थे उस मुंज से, ब्रुश से। तो कह रहे हैं उसको इतना निक्का करके कोट को, जब वो फिर आप सफेद करो तो उसमें कोई लाइनिंग वगैरह, दरारें वगैरह ना पड़े, सब एक जैसा ही दिखे। तो कह रहे हैं मन को भी हमने क्या करना है, इसी हिसाब से धीरे धीरे कुटना है। कुटने का मतलब इसको सार से हटा के परमार्थ की तरफ लगना है। जब हमारा मन परमार्थ के साथ लग जाएगा, उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में लग जाएगा, तो हमारा मन क्या होगा, पवित्र होगा। फिर आगे बड़ा सुंदर बताया है, भरे खजाने साहब दे जो चाहे सो लुट। अब ये खजाने कौन से, दौलत के नहीं, पैसे के नहीं भरे हुए हैं वहां पे जो हमको लूटने हैं। कह रहे हैं ये प्रेम के प्याले हैं, प्रेम भर का धन है जो वहां पर भरा हुआ है, और हम जितना चाहे लूट ले। कह रहे समुद्र में पानी भरा हुआ है, जितना चाहे ले सकते हैं, समुद्र कभी खाली नहीं होता। कह रहे इसी प्रकार से उस परम पिता परमेश्वर के दरबार में इतना इतना भरा हुआ है सागर कि हम जितना चाहें उसको लूट सकते हैं। क्या लूट सकते हैं, उस प्रभु का नाम, वो धन जो हमेशा हमारे पास रह सकता है, कभी हल खत्म नहीं हो सकता। कबीर दास जी ने इसके ऊपर बड़ा सुंदर दोहा फरमाया है, कबीरा ये जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। कह रहे वो खजाने की बात कर रहे हैं मेरे गुरुदेव, ना कि ये संसारी खजाने की बात कर रहे हैं। कह लगे जब वो राम नाम धन का खजाना हमारे अंदर आ जाएगा, तो फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आगे फरमा रहे हैं, का मोहम्मद साहब कहते हैं मरने से पहले मर, मोतू जितला मोतू, यानी मरने से पहले अपने आप को मर। जिस रास्ते पे गुरु पीर चले वह रास्ता अख्तियार करो। जिस रास्ते पर हमारे पीर पैगंबर मेरे गुरुदेव चले, हमको वो मार्ग अपनाना है। आगे क्या फरमाते हैं, फिर किसी प्रेमी ने प्रश्न किया गुरुदेव से, महाराज जी ईश्वर के किस नाम का उच्चारण करना चाहिए। क्या फरमाया, प्रेमी जी, किसी ने प्रश्न किया, ईश्वर के किस नाम का उच्चारण करना चाहिए। गुरुदेव श्री महाराज जी फरमाने लगे, जिस ईश्वर के नाम में तेरा मन चित्त लग जाए, बल्कि रम जाए, उससे उच्चारण करो। क्या कहा कि जिससे तेरा, जिस नाम तेरा मन उस नाम के साथ लग जाए, तो उसी का नाम, वही नाम उच्चारण कर। हम राम राम कहें, सीता राम कहें, कृष्ण भगवान कहें, गुरुदेव महाराज मंगत राम कहें, कहने के ये सब नाम उस परम पिता परमेश्वर के दिए हुए हैं। का ईश्वर के अनेक नाम हैं, सब जबानों में उसके नाम मौजूद हैं। जिस जबान को तू समझता है, उस जबान में जो ईश्वर का नाम अच्छा लगे वही तेरे वास्ते कल्याणकारी है। समझ, सत्संग में आया करो। क्या फरमा रहे मेरे गुरुदेव के प्रेमी, सत्संग में आया करो, आप ही इसकी समझ, अपने आप ही इसकी समझ आ जाएगी। गुरुमुख बनो। क्या कह रहे हैं, गुरुमुख बनो, मन के कहने पर मत चलो। बाकी जो किसी गुरु पीर ने बता रखा है उस पर अमल करो। हम क्या है, गुरुमुख तो बनना नहीं चाहते और मन मुक्ता छोड़ना नहीं चाहते। तो बात कैसे बनेगी,
तो गुरुदेव इसके लिए हमको फरमा रहे हैं कि प्रेमी सत्संग पर आया कर। सत्संग में जाने से हमको क्या पता लगता है कि संसार सागर में हम आए, क्यों आए, हमें क्या करना था, हमें किस मार्ग पर चलना था। ये सब जाकर हमको सत्संग में जाकर पता लगता है। सत्य और असत्य का निर्णय सत्संग से हमको पता लगता है। गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग में आकर विचार और श्रवण करो, यानी सही संतों के पास जाकर सत्संग का लाभ उठाओ। हाँ, सुट्टा लगाने वालों के पास ना बैठो। क्या हिदायत देते हैं मेरे गुरुदेव, कहा सुट्टा लगाने वालों के पास ना बैठो। आज देखो, हम शंकर भगवान जी को कहते हैं कि वो तो भांग पिया करते। क्या शंकर भगवान भांग पिया करते? कह रहे जब युद्ध हुआ था, अमृत का मंथन हो रहा था, तो उन्होंने तो विष का प्याला विष पी लिया, उसको गले से नहीं, उसे नीचे नहीं उतरने दिया, इसलिए उनकी गर्दन जो थी नीली हो गई थी। हम कहते हैं कि साहब वो तो भांग पीते थे। कितना हमने चीज को गलत तरीके से इसको पुट अप किया हुआ है। कहते हैं प्रेमी ने, फिर महाराज जी कहने लगे, प्रेमी ने अर्ज की कि महाराज जी की गुरु की पहचान कैसे करें। अब किसी प्रेमी ने फिर प्रश्न कर दिया गुरुदेव से कि हम गुरु की पहचान किस प्रकार करें। जिस संत के पास जाते हैं उसकी तरफ से प्रेरणा यही होती है कि नाम ले लो, उपदेश ले लो। आजकल देखो आप, 40-40, 50-50 लाख की भीड़ लगी हुई है, और वहां से अनाउंसमेंट हो रहा है कि बाहर फलाने पंडाल के ऊपर, स्टॉल नंबर फलाने के ऊपर जाइए, 250-250 की पुड़िया ले लीजिए, उसका मंत्र है और उसका जाप करिए और आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कितना सस्ता है परमात्मा। 250 की पोटली ले लो और जाके परम उसमें नाम जो दिया हुआ है उसको पढ़ो और आपका कल्याण हो जाएगा। मेरे गुरुदेव ने पूरे जीवन काल के अंदर 650 से ज्यादा शिष्य नहीं बनाए। अगर वो चाहते वो भी लाखों की तादाद में शिष्य बना लेते। एग्जैक्ट गिनती तो नहीं, पर 650 के आसपास बताते हैं गुरुदेव ने के शिष्य थे। गुरुदेव भी चाहते तो कितने ही बना लेते। गुरुदेव कहते थे कि ये खून पसीना की कमाई ऐसे ही नहीं दी जा सकती, इसका कोई उठाने वाला होना चाहिए। ये इतने में 250-250 में सस्ते में नहीं बिकती। आगे मेरे गुरुदेव फरमा रहे हैं, श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी पहले इस बुद्धि को पारखी बनाओ, यानी परखने वाली बनाओ, जिससे सत्य और असत्य की पहचान हो सके। फिर गुरु की अच्छी तरह सार लो। कह रहे फिर गुरु की अच्छी तरह परख करो। अब किस प्रकार से परख करनी है तो गुरुदेव हमको आगे बता रहे हैं। कहा जिस प्रकार लोहार लोहे की सार लेता, अच्छी तरह ठकोरता है। देखो भट्टी के ऊपर जब लोहार जो है लोहे को पकाता है, लोहा होता है उसको डाल देता है भट्टी में, खूब तपता है। उसके बाद उसको बाहर निकाल के हथौड़े से उसको कूटता है, देखता है कि ये पक्का हो गया है कि नहीं। कच्चा है तो फिर उसको भट्टी में डाल देता है, फिर बाहर निकालता है, फिर उसको अंदर डालकर और फिर उस पर हथौड़ा मारता है कि देखता है कि हाँ ये पक्का हो गया है कि नहीं हो गया। आगे गुरुदेव क्या कहते हैं, जब 2 पैसे की हांडी लेते हो किस तरह उसे इधर उधर से देख लेते हो। जब हम कोई मटका या सुराही लेने जाते हैं ना बाजार में, तो कहते हैं भाई ये कच्ची है कि पक्की है। तो जो कुम्हार होता है वो डंडी से बजा के बताता है कि देखिए इसके अंदर आवाज आ रही है टन टन की, ये देखिए पक्की है। अगर ये कच्ची होती तो इसमें से ऐसी आवाज नहीं निकल। तो हम 2 पैसे की हांडी लेने जाते हैं तो भी ठोक बजा कर देख लेते हैं। जिसको ता उम्र, गुरुदेव क्या कह रहे हैं, सारी उम्र के वास्ते जिसको रहनुमा बना है उसकी जांच ना की जाए,
सत बचनी नहीं बनना चाहिए, किसी के कहने के अनुसार हमको विश्वास नहीं करना चाहिए, खुद परखना चाहिए। पहले ये सोचो कि गुरु की जरूरत भी है या नहीं। गुरु संसारी कामों की मदद के वास्ते चाहिए या रूह की तसल्ली के लिए गुरु धारण करना है? कि संसारी कामों को कराने के लिए चाहिए कि हम जाएं गुरु जी से आशीर्वाद ले लें, हमारा काम बन जाए? क्या यह इस आत्मा की शांति के लिए, परमात्मा को किस प्रकार से पाना है, उस राह पर चलने के लिए गुरु की आवश्यकता है? किस लिए हमको गुरु बनाना है? कहा गुरु संसारी कामों की मदद के वास्ते चाहिए या रूह की तसल्ली के लिए गुरु धारण करना है? जिन्होंने अपनी तसल्ली कर ली, कभी जवानी किसी को उपदेश लेने के वास्ते नहीं कहेंगे कि कभी जवानी किसी को उपदेश लेने के वास्ते नहीं कहेंगे। जिज्ञासु को समझदार देकर सिर्फ उसे सत विचारों से जागृत करेंगे। जिज्ञासु बुद्धिमान हुआ, आप ही प्रार्थना करेगा, मुझे किसी के रास्ते पर कृपा करके डालो। सतगुरु को कोई जरूरत नहीं चेला चेलियां बनाने के, वह तो निसत विचार सुनाते हैं, जिसकी बुद्धि हुई आप ही परख लेगा। गुरु की पहचान यही है, जिसके पास बैठने से चित्त में चैन मिले। क्या बता रहे हैं मेरे गुरुदेव? जिसके पास बैठने से चित्त में चैन मिले, ठंडक मिले। मेरे गुरुदेव के पास तो रात को 12 बजे, 1-1, 2-2 बजे तक प्रेमी उठते नहीं थे। क्यों नहीं उठते थे? कि उनको वहां पर ठंडक महसूस होती। आजकल जाओ किसी के पास, 9 बजे ही कहता भाई चाह गुरु जी के सोने का टाइम हो गया। क्या वो वाकई में ही गुरु है कि गुरु के नाम पर एक उन्होंने चोला पहन रखा हुआ है? अब मेरे गुरुदेव समता विलास में बड़ा सुंदर फरमाते हैं, वचन नंबर 8 पर, गुरुपद सिद्धांत पर। क्या गुरुपद अति ही कठिन अवस्था है? क्या फरमा रहे हैं? गुरुपद अति कठिन अवस्था है, कोई ही गुरुमुख प्राप्त होता है जिसने अपने तमाम शारीरिक भोगों से त्याग हासिल किया हो। क्या फरमा रहे हैं? जिन्होंने पूरे शारीरिक भोगों से त्याग हासिल कर लिया हो, किसी प्रकार का कोई शारीरिक भोग ना हो। मेरे गुरुदेव का जीवन देखो किस प्रकार से था। दिन भर के अंदर कावा लेते थे, क्या उनको कोई शारीरिक भोग की तमन्ना थी? उनका पहनावा देखो किस प्रकार से था उनका पहनावा। आजकल तो देखो 20-20 हजार रुपए की पोशाक पहने हुए और सेंट लगाए हुए बैठे हुए गुरु। और मेरे गुरुदेव क्या कह रहे हैं? हर वक्त आत्म स्वरूप में स्थित रहता हो, परोपकारी जीवन जिसका हो, हर एक जीव से अधिक प्रेम रखने वाला हो, लाभ व हानि, खुशी व गमी, सर्दी व गर्मी, मित्र व शत्रु, भय व भ्रम से जिसकी बुद्धि बिल्कुल न्यारी हो चुकी हो और शब्द स्वरूप ब्रह्म की स्त्री हो गई हो, वह ही गुरु है। क्या बताते हैं? वह ही गुरु है। बाकी तो हम खुद ही देख रहे हैं आजकल क्या हालत चल रही है। आगे फरमाते हैं मेरे गुरुदेव कि संत के पास के यहाँ कुछ बात नहीं बनी, 5-6 रोज इधर ही सत्संग सुनो। गुरुदेव कह रहे हैं कि यहाँ पर आ बैठ के 5-6 दिन सत्संग सुनो तो आपको पता लगेगा। फिर गुरुदेव फरमा रहे हैं, महाराज, फिर किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी अगर कोई सत्वेता गुरु ना मिले, अगर कोई सही गुरु ना मिले, तो गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं? जिस जगह जिस जिज्ञासु के अंदर अति श्रद्धा प्रेम प्रभु प्राप्त की प्राप्ति का होता है, लगन विरय इस कदर बड़ी होती है, सिवाय भगवत प्राप्ति के और कोई कामना चित्त के अंदर ना प्रकट हो, उसे स्वयं ही भगवान किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन दे जाते हैं। ये नुक्ता समझे जाते हैं। अब इसके ऊपर देखिए, महंत रतन दास जी जो थे, वो कितने चारों तरफ यात्रा कर ली उन्होंने, बड़े परेशान होकर नदी के किनारे बैठे हुए थे, नई नदी के किनारे बैठे हुए, कह रहे कि
इस युग के अंदर क्या कोई ईश्वर का प्यारा है ही नहीं। हमने तो सुना था कि फलाने को गुरु गुरु था, फलाना गुरु था, तो महाराज जी कुछ क्षण के बाद वहां प्रकट हो गए। कहने लगे, प्रेमी, ये धरती कभी गुरुओं से खाली नहीं रही है, हमेशा इसमें कोई ना कोई संत रहा है। महंत रतन दास जी ने सोचा, भाई इनको कैसे पता। तो महंत रतन दास जी की महाराज जी ने सारी जिज्ञासाएं शांत की। कहते हैं, जिसके अंदर पाने की शक्ति है, जिसके अंदर लगन है, उसको कोई ना कोई रूप में परमात्मा या गुरु आके स्वयं दर्शन दे ही जाते हैं। समय हो गया है, दास क्षमा चाहेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वथा।